हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग आज के इस वीडियो में कक्षा 6 मंजरी हिंदी यूपी बोर्ड का 5 को अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ का नाम है मेरी माँ। तो आइए हम आज इस बुक को अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्हीं ने गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृह कार्य को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जो घर पर आ जाती थी, उन्हीं में जो कोई शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी वह सहायता की है जो मेजनी को उनकी माता ने की थी। यथा समय मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूँगा। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। आपके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मूर्ति का ध्यान आ जाता और मस्तक नत हो जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवन दात्री, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक जीवन दात्री, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसे ही माता दे, यही इच्छा है। महान से महान संकट में भी
तुमने मुझे अधीर न होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है। वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ मुझे विश्वास है तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेद की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित न किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारी भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ये जो कहानी है ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर उनके बारे में दिया गया है। भारत के अमर क्रांतिकारियों में श्री राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म 11 जून सन 1897 ईस्वी को शाहजहांपुर जिले के खिरनी बाग मोहल्ले में हुआ था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को इन्हें गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के धनी सफल रचनाकार थे। इन्होंने आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, समीक्षा, लेख, अनुवाद, कविता आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं निज जीवन की छटा, मन की लहर, बोल सेवकों की करतूत, केथोराइन आदि हैं। आगे देखेंगे, आगे है यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। शब्द है नितांत। नितांत शब्द का अर्थ होता है एकदम या बिल्कुल भी बोल सकते हैं। सदृश शब्द का अर्थ होता है समान। अक्षरबोध, वर्ण ज्ञान। अवलोकन शब्द का अर्थ देखना, निरीक्षण करना। वार्तालाप यानी बातचीत इसका अर्थ होता है। मेजनी शब्द का अर्थ होता है सन 1805 ईस्वी में इटली में जन्मे महान देशभक्त क्रांतिकारी थे। निर्वाह शब्द का अर्थ होता है पूरा किया जाना या गुजारा। जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली। परिशोध शब्द का अर्थ है ऋण आदि का भुगतान, चुकता। उऋण शब्द का अर्थ है ऋण से मुक्त। अवर्णीय यानी जो वर्ण करने योग्य न हो उसे अवर्णीय बोलते हैं। संलग्न शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ या लगा हुआ। श्रेय शब्द का अर्थ है यश। ताड़ना का अर्थ होता है
सुधार के उद्देश्य से मारना। परिणाम शब्द का अर्थ है फल। सांत्वना शब्द का अर्थ होता है ढाढ़स बांधना या तसल्ली। तृष्णा शब्द का अर्थ है अप्राप्त वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा या लोभ। बलिवेद शब्द है बलिवेदी की भेंट। इसका अर्थ होता है न्यौछावर होना। विचलित शब्द का अर्थ होता है अस्थिर या चंचल। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न हमने बता दिया है, तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे है इसे भी जाने। तो आइए हम इसे भी एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा उर्दू में लिखे देशभक्ति गीत की पंक्तियां हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो इस पार्ट में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।